हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम, जो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप पटवारी का ले लो, चाहे आप राजस्थान पुलिस का ले लो, या कंप्यूटर बेस की कोई भी वैकेंसी जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए उसके अंदर जो सिलेबस में आता है मैनुअली, वो आता है नंबर सिस्टम, जो सबसे अधिक यूजफुल पॉइंट है, जिसके 2-3 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। अब इनमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या आता है, इसके 4 पॉइंट्स आते हैं। एक तो आता है बाइनरी, फिर आता है इसमें डेसिमल, फिर इसमें आता है ऑक्टल, और फिर इसमें आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अब जो बाइनरी नंबर आता है, बाइनरी के 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी में एक तो आता है 0 और एक होता है 1। इसकी टोटल जो आधार संख्या होती है वो होती है 2। बाइनरी के टोटल आधार नंबर होता है वो होता है 2। फिर आता है डेसिमल। डेसिमल में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसका आधार नंबर होता है 10। फिर आता है ऑक्टल। ऑक्टल में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसका आधार नंबर होता है 8। फिर इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 आ जाए तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, ए। 11 आ जाए उसकी जगह लिखते हैं बी। 12 आ जाए उसकी जगह लिखते हैं सी। 13 आ जाए उसकी जगह लिखते हैं डी। 14 आ जाए उसकी जगह लिखते हैं ई, और 15 आ जाए उसकी जगह लिखते हैं एफ। इसमें टोटल जो आधार नंबर होता है इसका होता है 16। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है भी बाइनरी का आधार नंबर कितना है, तो बाइनरी का आधार नंबर कितना होता है, 2। फिर उसके बाद अगर वैसे क्वेश्चन आता है भी डेसिमल का आधार नंबर कितना होता है, डेसिमल का जो आधार नंबर होता है वो होता है 10। उसके बाद अगर ऑक्टल का आधार नंबर पूछता है तो ऑक्टल का आधार नंबर होता है 8। और अगर हेक्साडेसिमल का आधार नंबर पूछा जाता है तो हेक्साडेसिमल का आधार नंबर होता है 16। अब जो मैनुअली इसके अंदर, ये तो आ गया इसका मैनुअली डिटेल्स भी, बाइनरी का आधार नंबर कितना होता है, डेसिमल का आधार नंबर कितना है, ऑक्टल का आधार नंबर कितना है, और हेक्साडेसिमल का आधार नंबर कितना है। अब बाइनरी में 2 अंक आते हैं, बाइनरी डिजिट पूछता है बाइनरी में कौन कौन से 2 अंक आते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो उसमें आता है 0 और 1। कि बाइनरी डिजिट किससे बनता है, 0 और 1 से। अगर डेसिमल का पूछता है तो 0 से 9 तक। अगर ऑक्टल का पूछता है तो 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल पूछता है तो 0 से न्यूमेरिक संख्या पूछेगा तो 0 से 9, और अगर अल्फाबेट पूछता है तो ए से लेके एफ तक। अब इसके पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको बताता हूं मैं। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है भी, आपको कोई भी संख्या दे दी जाती है। आपको पहले संख्या देगा डेसिमल, भी डेसिमल को आपने बाइनरी में चेंज करना है, तो डेसिमल टू बाइनरी। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए लिखा है भी डेसिमल टू बाइनरी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कभी भी डेसिमल टू बाइनरी नहीं लिखा था, वहां ओनली फॉर क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे ये मान दे दिया अपने को 21 आ गया, इसके नीचे आधार नंबर होता है। आधार नंबर कितना है, डेसिमल का 10। तो अपने को सिर्फ आधार नंबर से पहचानना होता है। पहले क्या दे दिया गया, अपने को 10 दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि उसने अपने को बोला है कि ये डेसिमल संख्या है, और इसको किस में चेंज करना है, बाइनरी। बाइनरी का आधार नंबर कितना होता है, 2।
तो इसके नीचे कितना लिखा आएगा 2, यानी कि उसको कितने में चेंज करना है आपने, बाइनरी में चेंज करना है। अगर डेसिमल संख्या को आपने बाइनरी में चेंज करना है तो उसके लिए अपने को किस विधि का यूज करना पड़ता है, भाग विधि का यूज करते हैं, जो नॉर्मली आपने 10वीं क्लास तक आप करते आ रहे हो। इसके अंदर जैसे 21 के अंदर जो आधार नंबर दिया गया है, अब मेन अपने बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी का आधार नंबर कितना है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब 21 के अंदर 2 से भागते हैं, कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 दूना 20, तो शेषफल कितना बचता है इसके अंदर अपने पास 1। फिर उसके बाद 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना जाता है 5, शेषफल कितना बचता है अपने पास 0। फिर 2 से 5 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है, शेषफल कितना बचा अपने पास 1। फिर 2 से अपने 2 को डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा 0। फिर नेक्स्ट इसके बाद आया 2 को अपने 1 के अंदर भाग देते हैं तो नहीं जाएगा क्रॉस, 1 अपना क्या बच गया शेषफल। अब इसको लिखते कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। अब जो संख्याएं आ गई अपने पास क्या आएंगी 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर उसके बाद क्या आ गया 1। तो ये अपना नीचे इसके अंदर आधार नंबर लगा दिया 2, तो ये अपनी क्या बन गई बाइनरी। ये अपने पास पहले डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर अपने पास कितना 21। इसका पता कैसे चला अपने को, नीचे इसके 10 लिखा गया, तो 10 किसका होता है डेसिमल का। इसका मीन्स अपने पास जो पहले संख्या दी गई है वो कौन सी संख्या है डेसिमल। इसको अपने किस में चेंज करना है बाइनरी। बाइनरी कैसे पता चला, क्योंकि उसके नीचे 2 लिखा है, यानी कि बाइनरी का आधार नंबर कितना होता है 2। ये आपने जो संख्या दी गई है डेसिमल उसको 2 से अपने डिवाइड करते हैं तो जो मान आएगा वो हमेशा किस में आएगा 0 और 1 के अंदर आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा बाइनरी नंबर आ जाएंगे। अगर आप इस चीज को चेक करना चाह रहे हो कि अपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो अपना सही है या गलत, तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। 2 नंबर क्वेश्चन इसका ये आता है कि अपने पास जो बाइनरी है बाइनरी 2, वापस इसको किस में चेंज करेंगे अपने डेसिमल में, बाइनरी संख्या को वापस डेसिमल में। अब अपने पास बाइनरी संख्या यही ले लेते हैं मान अपने 1 0 1 0 1। अब इसके अंदर बाइनरी का आधार नंबर कितना होता है 2, अपने इसको डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल का आधार नंबर कितना होता है 10। तो हमेशा ही क्वेश्चन को आधार नंबर से पहचाना जाता है। अगर इसमें 2 लिखा है तो इसका मतलब ये बाइनरी संख्या है, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 10, इसका मतलब डेसिमल का आधार नंबर कितना हो गया 10 हो गया। तो अपने को इससे पहचान करनी पड़ती है अपने को किससे किसमें डिवाइड करना है। अब इसके अंदर अगर आप बाइनरी संख्या को डेसिमल में बनाना चाह रहे हो तो इसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, मल्टीपल विधि का यूज करते हैं, गुना विधि का। अब जैसे जो आधार नंबर है इसके अंदर 2 की पावर 0 इंटू, पहले इसका इधर से मान लेंगे 1, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 0, प्लस फिर 2 की पावर 2 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0, प्लस उसके बाद 2 की पावर 4 इंटू 1। 2 की पावर 0 तो वहां हमेशा क्या माना जाता है 1, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है उसकी जगह पे माना जाता है 1, तो 1 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 1 है तो क्या आएगा 2, 2 इंटू 0, प्लस अब 2 की पावर 2 है तो कैसे आएगा 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 4, 4 इंटू 1, प्लस अब 2 की पावर कितनी होगी 3 इंटू 2 और कर दो, कितना हो गया 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इंटू 0, प्लस अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया 2 की पावर 4, तो इंटू 2 और कर लो, कितना हो गया 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 इंटू 1। अब पहले 1 इंटू 1 किया तो क्या आया 1, प्लस 2 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा 0, प्लस 4 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 4, प्लस 8 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा 0, प्लस उसके बाद 16 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 16। अब इसको अपने जोड़ करेंगे, 16 और 4 20, 20 और 1 कितना हो गया 21। तो अपने जो क्वेश्चन निकाला था, ये जो बाइनरी संख्या आई थी अपने पास 21 की बाइनरी ये बनी, इसी बाइनरी को लेके अपने वापस किस में चेंज किया डेसिमल में। इसका मीन्स जो अपने क्वेश्चन किया है वो अपना सक्सेसफुली सही हो चुका है। अब एक तो इसका ये तरीका है इसको चेक करने का। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें, मान लिया यही संख्याएं लेते हैं
इसका शॉर्ट तरीका है, जैसे 1 0 1 0 और 1। तो पहले अपने इसमें क्या करेंगे, ये संख्या आ गई अपने पास, डेसिमल संख्या आपने निकाल रखी है बाइनरी नंबर, तो बाइनरी का 1 ले लिया इनटू अपनी तरफ से सबसे पहले अपने कितने से गुना करेंगे, 1 से, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट संख्या ये मान ले लिए 0 इंटू इस तरफ जो संख्या आ रही है जो अपने मानी है हर बार उसका क्या होता है, डबल। अब 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2, तो 0 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, 0। फिर 1 इंटू 2, 2 का डबल कितना होता है, 4, तो कितना आ गया, 4। फिर 0 इंटू 4, 4 का डबल कितना होता है, 8, तो 0 इंटू 8 तो क्या आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट संख्या ले ली अपने 1 इंटू 8 का डबल कितना होता है, 16, तो कितना आ गया, 16। अब इसका ग्रांड टोटल करेंगे, कितना आ रहा है, 16 और 4 20, 20 और 1 कितना हो गया, 21। 20 का मीन्स जो अपने पहले डेसिमल संख्या का बाइनरी बनाया था, अब अपने उसी बाइनरी से वापस क्या बना लिया, डेसिमल। तो अपने कितने की बनाई थी, 21 की, अभी भी ये भी कितने बन रहे हैं, 21। और इसका मतलब ये जो अपने बाइनरी बनाई है सही है। अब ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन आता है, भी चाहे तो आपसे ऐसे पूछ सकता है भी कोई भी डेसिमल संख्या देकर उससे पूछेगा कि उसकी बाइनरी नंबर बनाए, चाहे उसका ये देगा कि आपको बाइनरी संख्या दे देगा और उसका डेसिमल मान पूछेगा भी डेसिमल कैसे बनाया जाता है। फिर इसका एक तरीका और है, अगर एग्जाम में कम समय के अंदर आपने इसे सॉल्व करना है तो उसको कैसे कंप्लीट करोगे आप, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना चाह रहे हो, जैसे मान लिया आपको उसने कोई क्वेश्चन दे दिया, ये मान दे दिया, ये है 2 से अपने को क्या पता चल गया, भी ये बाइनरी संख्या है, इसको अपने को कितने में चेंज करना है, उसने बोल दिया 10, तो इसका मतलब क्या बना रहा है, अपने से डेसिमल में चेंज करवा रहा है, यानी कि पहले बाइनरी संख्या, बाइनरी को किस में चेंज करना है, अपने को डेसिमल में। तो बाइनरी को आपने डेसिमल में चेंज करना है, तो इसका मतलब ये अभी मल्टीपल विधि का यूज होता है। पहले अपने इसको संख्याओं को लिख लो, 1 0 1 1 फिर 0 फिर 1 1। अब अपने जो पीछे क्वेश्चन में अपने सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में अपने क्या किया था, पहले अपने क्या माना था 1, फिर 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल क्या हो रहा था, 4, 4 का डबल क्या हो रहा था, 8। तो सेम पॉलिसी है इसके ऊपर भी, 1 के ऊपर 1, इसके ऊपर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर लिख लो इसके ऊपर 64। अब जो 0 की संख्या इसे क्रॉस कर दो, 0 इंटू 16 आएगा तो 0, 0 इंटू 2 आएगा तो 0। अब इनका ग्रांड टोटल कर लो, 64, 32, 8, 4 और 1, ठीक है, 64 तो ये आ गया, 64, 32 और 8 40, 40 और 4 44 और 1 45, 45 और 64 45 64, इसको ऐड कर लो, कितना बनता है, 5 और 4 9, 4 10, तो यानी कि कितना बन गया अपने पास, 109। भी अपने पास जो संख्या आ रही है वो कितने की आ रही है, 109 की। भी जो अपने को उसने बाइनरी नंबर दिए हैं, अगर उसका डेसिमल चेंज करना है तो डेसिमल कितना बनता है, 109। दोबारा देख सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो अपने पास बाइनरी नंबर, दोबारा नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 1 0 1 0 1 1, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कितना है अपने पास, बाइनरी 2, इसको कितने में चेंज करना है, अपने 10 डेसिमल के अंदर चेंज करना है। तो पहले अपने क्या करेंगे, इन संख्याओं को ले लेंगे, जैसे ये बाइनरी संख्याएं हैं, इसको 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब पहले अपने कितने से गुना कर रहे थे, अपने पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया 1 4 8, हर बार डबल से गुना करते हैं। तो पहले 1 के ऊपर 1, फिर 1 का डबल कितना होता है 2, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना होता है 32। अब अपने 0 इंटू 4 करोगे तो ये 0 आएगा, क्रॉस कर दो, फिर 0 इंटू 16 करोगे तो 0 आएगा, इसे क्रॉस कर दो। इसे क्रॉस करने के बाद बाकी जो संख्याएं अपने पास बच गई उनको ऐड कर लेंगे, 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 और 2 42, 42 और 1 कितना हो गया 43, यानी कि 43। तो जो अपने जो बाइनरी संख्या दी गई है उसका जो डेसिमल मान बनता है वो कितना बनता है 43। ठीक है, अब आज बस इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर कोई चीज नया समझ में आए तो कल आप इसके बारे में पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू।